गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी हिंदी की टीचर मिसेस निधि तिवारी। आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से होंगे, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, खाना पीना खा रहे होंगे। ठीक है, आज हम कुछ सीखने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका विषय है हिंदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में आज हम सीखेंगे वर्ण। तो बच्चों, आपको पता है वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होता है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं वर्ण किसे कहते हैं। जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण का और दूसरा नाम है अक्षर। ठीक है, क्या नाम है बच्चों? अक्षर। वर्णों का और दूसरा क्या नाम है? अक्षर। वर्णों के कितने प्रकार हैं? दो, स्वर, व्यंजन। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋसे ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी क्या हैं? ये सभी किसको संबोधित कर रहे हैं? ये सभी स्वर को संबोधित कर रहे हैं। तो बच्चों, स्वर किसे कहते हैं? क्या आपको पता है? चलिए जानते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? स्वर कहते हैं। तो आपके सामने जो भी दिया गया है वो क्या है? स्वर हैं। वो सभी क्या हैं? स्वर है। स्वर किसके प्रकार हैं? वर्ण के। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण, अन्य मतलब उनको किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे ही स्वर कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसे ही क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋसे ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी स्वर है। इन सभी स्वरों की मात्राएं भी होती हैं। इनको एक चिन्ह दिया गया है जिसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगी। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। तो ये सभी क्या हैं? इन सभी को स्वर कहा जाता है। अ से लेके औ तक को स्वर कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि अंग और अह कहाँ चले गए। अंग और अह को कुछ और कहा जाता है, जैसे मैं आपको बता दूं। अंग और अह, अंग से अंगूर, अह से कुछ नहीं। इन वर्णों को अयोगवाहमन कहा जाता है। ना ही ये स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। ये ना ही अंग और अह क्या नहीं होते, ना ही स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो अभी मैंने आपको जिसका ज्ञान दिया वो क्या था? स्वर था। अब हम व्यंजन का ज्ञान लेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन क्या होता है? तो बच्चों, आपको पता है व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण, बताइए, स्वरों की सहायता लेके की जाती हो उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो व्यंजन क्या क्या हैं? चलिए जानते हैं व्यंजन क्या क्या हैं। क, ख, ग, घ, अंग्य, च, छ, ज, झ,
इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो ये सभी क्या है? ये सभी व्यंजन हैं। ये सभी स्वरों की मदद से बनाए गए हैं। इन सभी व्यंजन को स्वरों की मदद से बनाया गया है। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। तो ये सभी व्यंजन किससे बने हुए हैं? स्वरों की सहायता लेके बनाए गए हैं। इसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहा जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि आगे के श, त्र, ज्ञ, श्र ये 4 वर्ण क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि ये 4 वर्ण को कुछ और कहा जाता है, इनको कुछ और नाम दिया गया है। ठीक है? इसके अतिरिक्त ये जितने भी वर्ण दिखाई दे रहे हैं अभी आपके स्क्रीन पर, ये सभी वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ये सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन। तो अब हम जानेंगे कि वे 4 वर्ण को क्या कहा जाता है और वे कैसे बनते हैं। ठीक है बच्चों? पहला है श, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है? तो श क्षत्रिय वाला कैसे बना है? त्र कैसे बना है? ज्ञ कैसे बना है? श्र कैसे बना है? आखिर क्यों इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है? इसका क्या रीज़न है, क्या कारण है, हम जानेंगे। ठीक है बच्चों? जो व्यंजन दो अलग अलग व्यंजन के मिलने से बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन दो अलग अलग व्यंजन के मिलने से बनते हैं। समझ में आया बच्चों? मतलब जो ये आपके 4 वर्ण हैं, इनमें क्या ये किनसे बने हुए हैं? दो अलग अलग व्यंजन से मिलकर बने हैं। जब दो अलग अलग व्यंजन से मिलकर कोई वर्ण बनता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। श क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक। तो ये सभी चारों वर्ण क्या हैं? इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं बच्चों? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। जो व्यंजन दो अलग अलग व्यंजन के मिलने से बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? मात्राएं। आपके सामने कुछ स्वर, मात्रा, प्रयोग, शब्द के हेडिंग्स दी गई हैं। ठीक है? स्वर तो आपको जैसे मैंने बता दिया, अ से अ तक, और अ से अ तक की मात्राएं आपके सामने दी गई हैं। तो आज हम इन्हें पढ़ेंगे और इन्हें अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे कि पहला वर्ण है अ। तो बच्चों अ की कोई मात्रा नहीं होती। मैं आपको बता दूं, अ की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे अ के सामने प्रयोग हुआ है क में हलंत अ, तो बना हमारा क। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बने होते हैं। तो जो हमारा क है उसमें किसकी ध्वनि आती है बच्चों? उसमें अ की ध्वनि आती है, उसमें अ वर्ण छुपा होता है। समझे बच्चों? तो इस प्रकार वह क बना हुआ है। तो क से शब्द और भी बहुत होते हैं। मैंने आपके सामने 2 शब्द दिए हुए हैं, कमल, कर। ठीक है? अब हम अपने अगले वर्ण पे जाएंगे। अगला स्वर का वर्ण क्या है? आ। आ की मात्रा आ के सामने दी हुई है। एक स्लीपिंग लाइन, उस स्लीपिंग लाइन से एक स्टैंडिंग लाइन, उसे क्या कहते हैं? आ की मात्रा। क
क में हलंत आ की मात्रा क्या बना बच्चों? का। क में हलंत आ की मात्रा क्या बना? का। शब्द कौन से बने? काला और दूसरा शब्द कपड़ा। पहला शब्द काला, दूसरा शब्द कपड़ा। ठीक है। तीसरा हमारा वर्ण है छोटी ई। तीसरा हमारा क्या है? छोटी ई। उसकी मात्रा कैसे दी गई है बच्चों? ऐसे। ऐसे। ये हमारा कौन सा मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है। जब क में छोटी की मात्रा लगाएंगे तो क्या होता है? की। तो की से कौन सा शब्द बनता है बच्चों? किताब। 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 अब हम अपने अगले स्वर पर जाएंगे जो है बड़ी ई। बड़ी ई। बड़ी ई। ठीक है। बड़ी की मात्रा क में लगाएंगे तो हो जाएगा की। कैसे उसे रीड करेंगे? कैसे उसे पढ़ेंगे? छोटी के टाइम धीरे से, बड़ी के टाइम हम उसे जोर से लेंगे। की। तो की के ऊपर से कौन सा शब्द है? कील। कीट। समझे बच्चों? अब हम अपने अगले स्वर पे जाएंगे। अब बड़ी के बाद क्या दिया हुआ है? छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा कैसे होती है बच्चों? छोटा ऊ। कौन सा ऊ? छोटा ऊ। अगर क में हम छोटा ऊ लगाएंगे तो क्या बनेगा? कू। क्या बनेगा? कू। तो कू से कौन सा शब्द बन रहा है बच्चों? कुदाल। कू से कौन सा शब्द बन रहा है बच्चों? कुदाल। कौन सा शब्द बन रहा है बच्चों? कुदाल। अब हम बड़े ऊ के पास चलेंगे जो हमारा स्वर है। बड़ा ऊ कैसे करना है? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ। क में हलन बड़ा ऊ तो क्या हुआ? कू। इसे भी हम लंबा लेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसमें भी क्या हुआ है? बड़ी मात्रा यूज़ की गई है, प्रयोग किया गया है। जब बड़ी मात्रा का प्रयोग किया जाए तो उसे हमें लंबा लेना होगा। कू। अब कू पर से कौन से शब्द बने हैं बच्चों? कुप, कूल। कुप, कूल। ठीक है बच्चों। रू से ऋषि। ऋषि के लिए कौन सी मात्रा है? छोटा सी। कौन सा? छोटा सी। ठीक है। एक छोटा सा सी वर्णों के नीचे तरफ लगेगा। क में हलन रू तो क्या बना? क्रू। अब क्रू से रिलेटेड शब्द क्या होंगे? कृपा, कृष्ण। कृपा, कृष्ण। अब हमारा अगला स्वर है ए। ए के लिए बच्चों बताओ। ए के लिए ए। ए ये कौन सी मात्रा है? ए। ठीक है। अब क में अगर ए की मात्रा लगी तो के। क में ए की मात्रा लगी तो के। केला। केला। केशव। ठीक है। अब हम अपने अगले स्वर पर जाएंगे। ऐ। ये क्या है? ऐ। ये क्या है बच्चों? ऐ है। ये कौन सी मात्रा है? आई की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? आई की मात्रा है। जब क में आई की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कै। तो इससे मिलता शब्द क्या बन रहा है? कैलाश। कैलाश पर्वत। कैलाश एक लड़के का भी नाम होता है। ठीक है। अब हमारा अगला स्वर है ओ। हमारा अगला स्वर क्या है? ओ। ओ की मात्रा कैसी होती है? हाँ, ऐसी। ओ। ओ। क में ओ की मात्रा को। क में ओ की मात्रा को। तो को के ऊपर से शब्द कोयल जो बहुत ही सुरीला गाती है ना बच्चों? जो बहुत ही सुरीला गाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला स्वर है आओ। औ की मात्रा कैसी होगी? आओ। ये रहा हमारा स्लीपिंग लाइन, ये रहा स्टैंडिंग लाइन और ये रहा औ की मात्रा। ठीक है। क में औ की मात्रा लगी तो क्या पढ़ेंगे बच्चों? क में औ की मात्रा लगी तो क्या पढ़ेंगे? कौवा। कौवा कैसा होता है? कौवे का रंग कैसा होता है बच्चों?
काला। ठीक है, तो मैंने अभी आपको कौन कौन सी बातें सिखाई, आज क्या क्या सिखाया? वर्ण सिखाए, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को क्या कहा जाता है, और कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो बच्चों, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, स्वर व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। ठीक है, श, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, आशा करती हूँ कि आज का पढ़ाया वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा, मात्राओं का ज्ञान लीजिएगा, उनसे शब्द बनाइएगा। ठीक है, पहले आप स्वरों की मात्राओं को 2-3 बार पढ़िएगा या फिर लिखकर भी प्रैक्टिस करिएगा और उनसे शब्द बनाइएगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलूँगी आपसे। थैंक यू।